शरणं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरम्। ॐ श्री चिन्तामणिपाश शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आश नवल नव पद महिमा गाऊं सरस और सुंदर पद चाहूं जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी अयंबित तपले वो धारी जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्र जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने वर्णन चल रहा था कि धवल सेठ ने अपने जीवन के अंदर श्रीपाल जी के साथ में जो कुछ भी किया वो अच्छा काम नहीं किया। श्रीपाल जी ने अपनी सज्जनता का पूर्ण परिचय दिया और धवल सेठ ने अपनी दुर्जनता का पूर्ण परिचय। इतना सब कुछ होने के बाद में भी धवल सेठ के मन में शांति नहीं। बार बार उपकार करने पर भी जो व्यक्ति उपकार को भूल कर बदला अपकार से देना चाहता है वो होता है कृतज्ञ। क्या होता है ना? और कृतज्ञ व्यक्ति, चोर व्यक्ति और विश्वासघाती व्यक्ति मर करके हमेशा नरक में ही जाते हैं। चत्वारो नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवाकरो। ये लोग मरकर नरक में जाते हैं और कितने समय तक रहते हैं कि यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्र उदय और अस्त होते रहेंगे तब तक वो कहाँ रहेंगे? नरक में। तो बंधुओं, धवल सेठ भी अपने भान को भूला हुआ मन में विचार कर रहा है कि यह यानी फांसी सूली पर जाकर के भी बच गया। वो बच गया, क्यों बच गया, बस ये चिंता है उनको। ये खुशी नहीं कि हमें भी सूली चढ़ाने का हुक्म दिया न, श्रीपाल जी हमारी सूली को क्या कर रही थी, माफ कर रही थी, उसके बारे में चिंता नहीं है। अब धवल सेठ रात भर सोचता रहा ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे श्रीपाल मर जाए, जिससे श्रीपाल क्या हो मर जाए। सोच सोच करके सोचने लगा और फिर बाद में दूसरे दिन वो बाजार में गया और बाजार में जाकर के बंधुआ वहां से एक गो लेके आया। क्या लाया? गो। एक गो होती है जिनको कहीं पर यानी चिपका देते हैं तो वो चिपक जाती है और ऐसी चिपकती है जबरदस्त कि उसके ऊपर कोई कितना ही बड़ा यानी खींचने के लिए बहुत बड़ा बल भी डाले तो भी वो वहां से छूटती नहीं है। तो ऐसी गो लेकर के आए
और उस गो के ऊपर एक मजबूत डोरी बांधी और डोरी बांध करके श्रीपाल जी कहाँ पर सो रहे हैं भवनों के अंदर, उनके ऊपर यानी छत के ऊपर उस गो को वहाँ पर डालकर और मन में सोचा वहाँ पर गो को डाल दूंगा और फिर रात्रि के अंधकार के अंदर अंधेरे का फायदा उठाकर श्रीपाल जी जो 7वें मंजिल पर सो रहे हैं तो उन मंजिल पर चढ़ करके मैं मेरे हाथों से मारूंगा, क्योंकि यह काम अब मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, एक दूसरों के भरोसे काम होने वाला नहीं है, इसलिए मैं ही जाऊंगा, मैं ही मारूंगा। ये सोचकर एक गो खरीद कर लाए, एक मजबूत डोरी खरीद कर लाए और किसी न किसी प्रकार से 7वें मंजिल की छत पर गो को फेंकवा दिया और फिर उसके बाद में उन डोरी के सारे रात्रि के अंधकार के अंदर सेठ जी क्या चढ़ रहे हैं ऊपर एक तेज धार वाली कटार ले ली और मन में सोच रहे हैं रात में जब नींद में सोया हुआ होगा श्रीपाल, उस समय यह तेज धार वाली कटार उनके पेट के अंदर डाल करके 2-3 बार वार करूंगा तो प्राण निकल जाए। ऐसा सोचकर अब सेठ जी रात्रि के अंदर उन डोरी के सहारे क्या चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। और बंधुओं, एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर जब अत्यधिक बुरा करता है, हम कहते हैं ना पाप रो घोड़ो फूट गो, क्या हो गया, हाँ, पाप की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो वो दंड देता है पाप भी। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति के पुण्य बांधते बांधते पुण्य की भी पराकाष्ठा हो जाए तो पुण्य फल देता है। त्रिवीर वर्षे त्रिवीर मासे त्रिवीर पक्षे त्रिवीर दिने उत्कटे पाप पुण्य इहैव फल मनुष्य। शास्त्रों में कहा कि अगर किसी के उत्कृष्ट पाप हैं या उत्कृष्ट पुण्य है तो या तो 3 वर्ष के बाद में फल देते हैं या 3 महीने के बाद में या 3 पक्ष के बाद में या 3 दिन के बाद में या फिर 3 घंटे के बाद में यहीं पर फल की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो अब सेठ जी के धवल सेठ की धूर्तता और दुर्जनता के पाप का घड़ा बंधुओं लबालब भर, इसलिए सेठ जी ऊपर चढ़ रहे हैं गलत इरादों से और अब चढ़ते चढ़ते एकदम 2 मंजिल 3 मंजिल चढ़ गए, 4थी मंजिल भी पूरी लगभग होने लगी और बंधुओं शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। भारी शरीर था न, डोरी के सारे चढ़ना कोई छोटी बात। फिसल पग पड़ गयो सट हेठ, कटारी धस गई 10 पेट, 7वें नरक गयो ठेठ, प्रातगत सब जन लख पाई, करे सो गति उदय आई, जाप नित जप रे मेरे जान, जाप नित जप रे। एकदम पैर फिसल गया और पैर फिसलते ही डोरी हाथ से छूट गई और एकदम धस करते हुए नीचे पड़ गया। हाथ के अंदर तीखी धार वाली कटार थी, धस गई 10 पेट। वो कटार कहाँ चली गई? हाँ, इसलिए हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि खाडो खोदे जब पहलो पग थारू ही पड़े, खाडो की नहीं दूना दूसरा रवाज से खोदियो ने पड़े कौन, खुद ही पड़े। तो किसी दूसरों के लिए कटार लाया था, वही कटार खुद के पेट में धस गई और खून बह गया, घाव हो गया और प्राण छटपटाते हुए निकल गए न 7वीं नरक गयो ठेठ। ठेठ कहाँ गया? आठ ध्यान, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान के अंदर और प्राण छूटे 7वीं नरक में गया। सुबह प्रातः काल का समय हुआ, कर्मचारी लोग इधर उधर साफ सफाई करने के लिए गए। श्रीपाल जी के भवन के पिछवाड़े के अंदर सेठ जी की पड़ी हुई लाश देखी और वहां पर लटकती हुई डोरी देखी और पेट में धसी हुई कटार देखी। तो लोगों ने, सिपाहियों ने, अनुचरों ने अनुमान लगाया हो न हो श्रीपाल जी को मारने के लिए गया होगा, इसलिए वो पड़ गया, मर गया। तो लोगों ने क्या कहा, करी सो गति उदय आए।
जैसा किया वैसा बर लिया, जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार। और बात आ गई राजा श्रीपाल जी के पास में, और वहां के राजा के पास में आई और कहा ये काम, यानी इसने धवल सेठ ने काम क्या किया है, बहुत बुरा काम किया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। श्रीपाल जी को तो कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उन बब्बरकोट यानी कम्बोदीप के राजा, थाना नगरी के राजा को जोरदार गुस्साया। पहले तो इसको इन्होंने भांड बताया और फिर इनके माफ करने के बाद में भी मारने के लिए गया। इसलिए इनके शरीर की यानी दुर्गति होनी चाहिए, लेकिन श्रीपाल जी ने कहा नहीं, मैं इनके कारण से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा होने वाला नहीं है। इनका मान सम्मान सहित दाह संस्कार करेंगे। और बड़े ही ठाट के साथ में दाह संस्कार कराया, और सेठ जी का जितना ही माल था वो सील कर माल कोष में भर दिया, और सबके सामने कह दिया जब इनके पुत्र को बुलाएंगे तो ये धन किसको देना है, इनके पुत्र को। और जनता ने उनके बड़प्पन की बड़ी सराहना की। आनंद के साथ में समय थाना नगरी के अंदर व्यतीत हो रहा है। और अन्यथा एक बार राज दरबार के अंदर एक सेठ वहां पर पहुंचता है। कर नजरानो सेठ कहे मैं निवसों काशी, और कुंडलपुर की बात सुनो बतलाऊं खासी। मकर केतु मई पाल नार विदुषी मृदु भाषी, और गुण सुंदर तस सुता कला 64 अभ्यास। एक व्यक्ति आया और नजराना सामने रखकर, भेंट सामने रखकर कहने लगा कि मैं काशी देश के अंदर रहता हूँ और मैं देश विदेश में घूमकर आया हूँ, और महाराज मैंने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी है। कुंडलपुर नाम का एक नगर है और वहाँ पर मकर केतु नाम का राजा राज्य करता है। उनके महलों के अंदर एक विदुषी और मृदु भाषी बोली रानी है, और जिनके एक बेटी हैं गुण सुंदरी, जो 64 कला में प्रवीण हो चुकी हैं। और उन 64 कला के अंदर उस राजकुमारी की वीणा की कला के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार है। वो वीणा की कला को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए नियम लियो वह पति वरुं, और जीते वीणा सुगढ़ नर, और नहीं अन्यदा मैं वरुं, तात मात सुन लो। उसने एक प्रतिज्ञा की है, जो कोई व्यक्ति मुझे वीणा के अंदर वीणा वादन में जीत लेगा उसके साथ में मैं क्या करूंगी, शादी करूंगी, और नहीं तो मैं किसी के साथ में शादी करने वाली नहीं हूँ। और ये बात सुनकर चारों तरफ की चारों दिशाओं के बड़े बड़े यानी ख्याति प्राप्त राजा और कलाधर और सेठ साहूकार बड़े बड़े उमरा वहाँ पर आए हैं। वहाँ पर एक दिन यानी सभी कलाकारों की परीक्षा होती है। क्या होती है? परीक्षा होती है। और उन परीक्षा के अंदर सब अपनी अपनी तरफ से यानी वीणा बजाते हैं, लेकिन जब वो राजकुमारी वीणा बजाती हैं तो उनकी वीणा के सामने उनकी वीणा क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, हार जाते हैं। और बात यह है कि हार ही नहीं जाते हैं, हारने के बाद में हारे हुए को वहाँ पर कारागृह में बंद कर लेते हैं। तो बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े कलाकार, उमराव और राजा और राणा और राजकुमार वहाँ पर जेलों में सिड़ रहे हैं। अब कौन कोई कुनवान वहाँ पर जाएगा जो उन कन्या को जीतेगा, तब उनकी छुट्टी हो। जब बात गई और फिर बाद में बंधु श्रीपाल जी मन में सोचने लगे कि इसका मतलब मेरा मन हो रहा है कुंडलपुर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? कुंडलपुर। अब बात सुन करके वो जो सेठ आया था नजराना लेकर, उनको इनाम इकरार दिया, और इनाम इकरार देकर कमर साहब महल में आ गए और महल के अंदर इधर उधर टहल रहे हैं, विचार कर रहे हैं यहाँ से कुंडलपुर कितना दूर होगा। पूछा किसी व्यक्ति से कि कुंडलपुर यहाँ से कितना दूर है, तो कहा 400 कोस। कितना दूर? 400 कोस दूर है, और समय की अवधि बहुत कम है। और कम समय के अंदर वे कुंडलपुर कैसे पहुंचे? 400 कोसों की दूरी हो सके मन की वे पूरी, विमलेश्वर आयो हजूरी, हार दियो करमत वालो, मुदित मन कुंवर सारो, जप नित जप ले, मेरी जान
जप ले। कंवर साहब मन में चिंता कर रहे थे कि 400 की कोस की दूरी है, कैसे पूरी होगी, कैसे मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा। उन्होंने नवपद का स्मरण किया। किसका स्मरण किया? नवपद का। और नवपद का स्मरण करते ही विमलेश्वर नाम का देव हाजिर हुआ और कंवर साहब के मन की बात जानी कि ये कुंडलपुर जाना चाहते हैं और उन कन्या को जीतना चाहते हैं। तो उन्होंने देव ने एक हार दिया श्रीपाल जी को और कहा कि हे श्रीपाल, ये हार ग्रहण करो और इन हार के अंदर कई गुण हैं। क्या गुण है? इस हार को पहनने के बाद में आप चाहो जैसा रूप बना सकते हो, एक बात तो यह। दूसरा, इस हार को पहनकर आप आंख मीचकर जिस नगर में जाने का मन में चिंतन करेंगे, आंख खुलते ही वहां पहुंच जाएंगे। दूसरा और तीसरी बात है, जो कला आपको सीखनी है वो कला ये हार सिखा दे। ऐसे गुण बताए और फिर कहा, फिर भी याद किया आंसू। देव ने कहा, अगर आपकी श्रद्धा नमस्कार महामंत्र नवपद के प्रति ऐसी बनी रही तो जब भी याद करेंगे मैं क्या हो जाऊंगा? हाजिर। क्योंकि बंधुओं, देवता और सब मंत्र के अधीन होते हैं। मंत्र बोलकर देवताओं को बुलाया जा सकता है। तो वो हार प्राप्त कर श्रीपाल जी मन के अंदर क्या हुए? प्रसन्न। देव तो वहां से अंतर्धान हो गया, लेकिन श्रीपाल जी खुश हुए। नहा धोकर के हार पहन करके और कुंडलपुर पहुंचने की बात मन में सोची और एक पलक झपकते कहाँ पहुंच गए? वो कुंडलपुर नगरी के अंदर। और मन में विचार किया कि मुझे कुबड़ा बना दो। क्या बना दो? कुबड़ा। अब कुबड़ा भी एक ऐसा जबरदस्त कुबड़ा बनाया गया कि शरीर के ऊपर अंग और प्रत्यंग हर चीज के अंदर कुबड़ा, चाहे अंगुली हो, चाहे हाथ हो, चाहे भुजा हो, चाहे पेट हो, कमर हो, चाहे पीठ हो, पांव हो, चाहे घुटना हो और चाहे सिर की गर्दन हो, सब कुबड़ी। ऐसा कुबड़ा तो दुनिया के अंदर कोई हुआ ही नहीं। और ऐसा कुबड़ा बन करके और काला कलूटा शरीर लेकर के पहुंच गए वहां स्वयंवर मंडप के अंदर। और कुबड़ जी को आते हुए देखकर लोग हंसने लगे कि इनकी यहाँ क्या जरूरत थी और ये क्यों आया। और कुबड़ जी को देखकर हंसने लगे, वो तो करने लगे। और किसी ने पूछ लिया, कहो कुबड़ जी कहो कैसे आया? अरे कुबड़ जी आप यहाँ पर कैसे आए? उन्होंने कहा, ये कोई पूछने की बात है? परिणवा सुन लो रे भाया, मैं भी क्या आया हूँ? हाँ, शादी करने के लिए आया हूँ। तो लोगों के तो हंसी के फव्वारे छूट गए। क्या वाह भाई, क्या तो रूप है, क्या लावण्य है, क्या वर्ण है और क्या इनका सौंदर्य है। अब कन्या तो इसी को ही पसंद करे। लोग हंसने लगे। हंसी कहे वाह रूप लटको, राहु से ग्रसित चांद कटको, कन्या से कहो करे सटको, मुंडारो मजेदार मटको, आयो लाई पाजासी गटको, जाप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। एक ने कहा, वाह भाई वाह वाह, क्या तुम्हारा रूप है, तेरे जैसा तो सुंदर कोई धरती पर है ही नहीं। दूसरा ने कहा, ज्यादा मत करो, इनके शरीर का रूप ऐसा है जैसे चांद के ऊपर राहु लग गया। क्या लग गया? हाँ। और किसी ने कहा, कन्या तो आते ही इसी के गले में क्या डालेगी? बर्मन। किसी ने कहा, इनके मुंह की शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो। किसी ने कहा, आया है बेचारा, आने दो कन्या को और सारी बात का फैसला हो जाएगा। इधर उधर की बातें सुनी तो श्रीपाल जी से रह नहीं गया। उन्होंने कहा, भाई क्यों हंसते हो? हाँ, इतनी हंसने की कोई बात नहीं। अभी तक न तो तुम जीते हो, तुम अभी जीत गए क्या? तुम भी नहीं जीते हो और होगा क्या सो देख लेना। थे तो सुन लो साथी डामारी बात, आडा डोडा की कर बोलो रे, थे तो तड़का तोड़ो रे दिन रात, कोई नहीं मिली तोलो रे।
का साथियों, इस प्रकार आडी टेढ़ी बातें करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हो, कला की बहुत बहुत यानी परिश्रम कर रहे हो, लेकिन आज दिन तक तो तुम्हें कन्या मिली नहीं। और मैं तो यहाँ पर आने के लिए कोई खास इसके लिए नहीं आया, मैं तो कहीं जा रहा था, रास्ते चलते मेरे कानों में एक भनक पड़ी कि इस नगर में एक कन्या कुंवारी है, आज दिन तक कोई शादी करने वाला मर्द नहीं आया। ये बात सुनकर मुझे ये बात चुभ गई, इसलिए मैं आया। अब मैं आया हूँ तो शादी पक्की होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब जीत वीणा रे बात, वीणा में तो जीतना है। अरे मैं वीणा में उसको जीत लूंगा और फिर उसके साथ में शादी करूंगा। और तुम इस बात को मखौल मत समझो, मजाक मत समझो, अपने कपड़े के गांठ लगा दो और लो की लकीर समझ दो, मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ। ऐसी बात कही। कलाचार्य के पास में गए और कहा, आचार्य जी आपको जितनी वीणा की कलाएं आती है ना, एक साथ ही बता दो, बार बार क्या सीखना, एक ही साथ में सीख लूंगा। ऐसी बात कही और जितनी भी कला हो बता दो, और नाम में दीपा सुथारो, आप मुझे कला सिखाएंगे तो आपका नाम दिखाऊंगा, और भरोसा का ही छोड़ा रहो, इन लड़कों का क्या भरोसा, मेरा भरोसा करो। ऐसा कह करके वहां पर पड़ी थी वीणा उठाई और जानबूझ करके उल्टी पकड़ी। वीणा को क्या पकड़ी? उल्टी पकड़ी। अब आचार्य को भी हंसी आ गई, अभी तक इनको वीणा पकड़ने का भी ज्ञान नहीं है, और वीणा पकड़ने का ज्ञान नहीं है, न पढ़ शादी के लिए आया है। और फिर अपनी बदी बदी मोटी मोटी अंगुलियां उन तारों में डालकर ऐसे फंसाई, झटके से खींचा हाथ कि तारों की तंटी टूट। चलो ऐसी ये वीणा सीख गए और कहा, पंडित कहे परणन को चस्को, वाह भाई तुझे भी शादी करने का चस्का लगा है। उन्होंने कहा, पंडित जी चिंता मत करो, वो भी दिन आ जाएगा। और ऐसे हंसी मजाक में दिन चले गए बंधुओं, और एक दिन वो भी आ गया जिस दिन क्या होने वाली थी। हाँ, परीक्षा दिन गए सब हार, कुबड़ जी जीत्या ललकार, कन्या दे वरमाला डार, प्रगट भय कन्या परनाई, बंद जन दिया जो छुड़वाई, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। परीक्षा का दिन आया, राजकुमारों ने भी कला बताई, राजकुमारी ने भी अपनी कला बताई। और बाद में जब राजकुमारी ने कहा तुम सब हार गए हो, तो फिर कुबड़ जी उठे, ये निर्णय तुम कान होती हो देने वाली, मैं बैठा हूं ना अभी तक, जब तक मैं वीणा नहीं बजा दूं तब तक हार जीत का फैसला नहीं है। कुबड़ जी जीतियां ललकार, कुबड़ जी ने ऐसी वीणा बजाई कि कन्या भी हैरान रह गई। और बंधुओं एक बात वहां पर थी, कन्या को श्रीपाल का असली रूप दिखता है और बाकी लोगों को क्या दिखता है? हाँ, कुबड़े का रूप। कन्या ने उठकर वरमाला गले में डाल दी। और फिर बाद में मकर केतु राजा ने कहा कि आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, अपना असली परिचय दीजिए, असली रूप दीजिए। और फिर बाद में श्रीपाल जी ने अपना परिचय दिया, अपना रूप प्रकट किया। और फिर बाद में शादी की मान मनवार हुई। श्रीपाल जी ने कहा शादी तो कर लेंगे, लेकिन उनके पहले जितने बंदी हैं उन सब बंदियों को क्या कर लो, कारागृह से मुक्त करो आदर सम्मान सहित। और सभी को आदर सम्मान सहित मुक्त किया गया। और श्रीपाल जी की शादी के अंदर उन सभी जो मुक्त किए हुए जो बंदी जन थे उनको मान सम्मान सत्कार मिला, और वे सभी बाराती बनकर के श्रीपाल जी की बारात में आ गए। शादी हो गई और आनंद के साथ में कुंडलपुर के अंदर श्रीपाल जी नई रानी के साथ में रह रहे हैं और समय बड़ा आनंद से जा रहा है। एक दिन वहां पर एक और परदेशी आया, उसने कहा यहाँ से 300 कोस की दूरी पर कंचनपुर नाम का एक अल्पापुरी के समान सुंदर नगर है, और जहाँ पर वज्रसेन नाम का राजा राज्य
करता है, जिनके भवनों के अंदर कंचनमाला नाम की एक महारानी है, जिसने 4 पुत्रों को जन्म दिया है और उसके ऊपर एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम है रूप सुंदरी। नाम क्या है? रूप सुंदरी। यथा नाम तथा गुण, ऐसी सुंदरी कन्या है। और उनके स्वयंवर के लिए वहां पर एक विशेष प्रकार की योजना बनी। वहां पर स्वयंवर में बड़ा जबरदस्त मेला लगा हुआ है और स्वयंवर मंडप के बीच में 4 आसन डले हुए हैं। क्या डले हैं? 4 आसन। उन 4 आसनों के बीच में एक पूतली रखी हुई है और वो पूतली जिसकी तरफ इशारा करेगी उसी के गले में कन्या वरमाला डालेगी। ऐसे वहां पर कई राजा महाराजा पहुंच गए हैं और वो दिन है आषाढ़ी दूज कृष्ण जान, कृष्ण पक्ष की, और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की दूज के दिन वहां पर ये काम होगा और उस दिन कन्या का लगन होने वाला है और पूतली कहेगी उसी के साथ में उनकी क्या होगी? शादी होगी। और वो कन्या 64 कला में प्रवीण है, विदुषी है, अप्सरा के समान है, गुणवान है और बड़ी पुण्यवान है। ये सारी बातें सुनी और श्रीपाल जी ने एक रतन जटित कंदोरा उस परदेशी को इनाम में दिया और कुंवर साहब अपने मन के अंदर बड़े प्रसन्न होते हुए शीघ्र ही पहुंच गए कंचनपुर नगर के अंदर और वहां भी बंधुओं श्रीपाल जी एक कुबड़े के रूप में गए और वहां पर भी सभासदों ने उन कुबड़े को पूछा कैसे आए। उन्होंने कहा भाई आना जाना तो जो है सो है और जो क्यों आए हो ए तो सुना दो बातड़ी, और हो किसके अंगजात क्या जातड़ी। पूछा आपके माता पिता का नाम क्या है, आपकी जात क्या है और यहाँ पर किस लिए आए हो। तो श्रीपाल जी ने कहा जिन हित आए आप उन्हीं हित में सही, जिस लिए आप आए हो उसी लिए उन्हें समझ लो। और रही बात जाति की, या जाति का क्या काम है, या यूं तो नहीं कहा कि फलानी फलानी जाति का ही आना, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कन्या तो पूतली कहेगी उन्हीं के साथ में क्या करेगी? शादी करेगी। तो आया हूँ मेला देखने के लिए। उनको देखकर सभी राजा हंसने लगे। हंसिया हंसिया रे सब भूप आया भल पावना रे, तो परने सी अब खास ले वो यार वारणा रे। इसड़ो बेटो कुण मा जाया ओ तो रूप रूपालो पायो भाग्य योग सु आयो भायो सब जन को भरपूर नूर बरसावना जी। हंसिया हंसिया रे सब भूप आया बल पावना जी। स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं को हंसी आ गई। कहा वाह भाई बहुत अच्छे पावने आए हैं और अब तो इनकी शादी अवश्य ही होगी। और लेवो यारा वारणा, कहीं नजर नहीं लग जाए इसके लिए क्या ले लो? हाँ वारणा ले लो। अरे इसड़ो बेटो कुण मां जायो, ऐसी कौन सी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है और बड़ा रूप रूपाड़ा है। किसी ने कहा भाई बड़े बड़े भाग्य होते हैं, तो ऐसे महापुरुषों का क्या होता है? आवागमन होता है। और किसी ने कहा नूर क्या बरस रहा है, मन आनंदित हो गया। ऐसी बातें सुनकर श्रीपाल जी कहने लगे तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन, इसलिए बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए भाइयों। अरे क्यों थे आडा डोडा बोलो थोड़ी बात हिया में तोलो मार नव पद जीरो ओलो मखोलो मत करो रे भाया योग सो आमना रे। श्रीपाल जी ने कहा कि किसी ऐसे व्यंग की बातें मत करिए और थोड़ा मन के अंदर सोच समझ कर बोलिए। मारे नवपद जीरो ओलो,
मेरे सबसे बड़ा सहारा किसका है? हाँ, नवपत जी का है, जो मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं। इसलिए मेरे मखोलो मत करो रे भाया, मेरे साथ में मजाक मत करो, ये मजाक उल्टी हो जाएगी। ये तो बड़े भाग्य और योग होते हैं, तब हमारे जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं। लोगों को और हंसी आ गई, वाह भाई अच्छी बात है। इतने में वहां पर कन्या रूप सुंदरी आ गई, वाकई में रूप सुंदरी जैसी थी। मंडप के अंदर पहुंचे, चकित देख भय भूपाला, उनके रूप को देखकर सभी राजा लोग चकित हो गए और सावधान होकर के बैठ गए। अपने मन के अंदर अपने अपने रूप को याद कर रहे हैं और देख रहे हैं पुतली की तरह के। पुतली इशारा किसकी तरफ? अब पुतली की तरफ देख रहे थे और बंधुओं सबके मन में एक प्रकार से वो उमंग थी कि पुतली, वो हर व्यक्ति मन में सोच रहा था कि मेरी तरफ पुतली क्या करेगी? इशारा। लेकिन अब इशारा किसका होता है? सबके मन में उमंग भरी है, कैसी बितना इसे घड़ी है, यह तो परत का इंद्र परी है, इतने बोले पुतरी को जराज प्रणाम। सबके मन में उमंग थी, मन में सबके मनोरथ की माला गूंथी जा रही थी कि क्या विदना ने इसको गढ़ा है, कोई इंद्र की परी के समान है। वो ये उनके रूप को ही देख रहे थे। इतने में पुतली बोली, खूब राज परिणाम, कुबड़े के साथ में क्या कर लो? शादी कर लो। ये बात हुई और कन्या ने वरमाला कुबड़े के गले में डाल दी। और जैसे ही कन्या ने वरमाला डाली, राजा राणा गए रिसाई। बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार राणा राजा आए थे, सबको गुस्सा आया। पागल दिशे है या बाई, ये भाई पागल है या अंधी है, आंखों से दिखता नहीं है, इन काले कल्लूटे के गले में वरमाला डाल दी। अरे भाई ये बहुत गलत हुआ है, मारा मोतियन वायस गले शोभा नहीं पावना। कागले के गले में मोतियों की माला शोभा देने वाली नहीं है। इसलिए कहा सबको कि बैठे बैठे क्या करो, या हमारी इज्जत की फजीत हो रही है, सब सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ। कि क्या करना है? कि करना क्या है? इनकी वरमाला छीन लो। उठो वरमाला लो छीने, आज्ञा नृप फौज बनी देने, चढ़ाई सब मिल कर कीने, अरे यो भाग नहीं जावे, हलो कर सननु कहीं आवे, जाप नित जप रे, मेरी जान जाप नित जप रे। सबने कहा उठो और गले से वरमाला छीन लो। और राजा को भी बड़ा गुस्सा आया, मेरी बेटी ने गलत किया है। इतने सारे राजाओं को छोड़कर एक कुबड़े के गले में वरमाला डाली। सबके साथ में एक प्रकार से ईर्ष्या और वैर का भाव बांधा है। ये हमारे लिए भविष्य में अच्छा नहीं है। राजा भी अपनी फौज को आज्ञा देते हैं और सब मिलकर के हल्ला करके सामने आते हैं। और कुबड़ जी एक अकेले ऊंचे स्थान पर खड़े, उन्होंने भी अपने आप को तैयार किया। दे मूछा पर पाण बाण कुबड़ बरसाया, और ऊटिया शब्द शरणाट बाण गरनाट गमाया, और भाग्या सब बट भूप जो चढ़ करके आया, और देख पराक्रम चुस्त सुस्त हो सब शर्माया। तद कुबड़ो कहे रे भाकड़ा, मरणो थाने है सिरे, पिण ऊबा पगाज कुबड़ो के सुंदर नारी ने। कुबड़े ने मूछा पर ताव लगाकर ऐसी बाणों की बरसात की, ऐसे धनुष की टंकार की कि कान के पर्दे फटने लगे। और राजा के जो भट आए थे वो भी सभी भाग गए। और जो बड़ा बड़ा यानी पराक्रम बता रहे थे बड़े शर्मिंदा हुए। और कुबड़े ने कहा तुम सबको ढांकनी में नाक डुबोकर मर जाना चाहिए।
तुम जैसों के खड़े रहते हुए एक कुबड़ा सुंदर नारी के साथ में, कुमारी के साथ में शादी करे और तुम यहाँ पर कायरों की तरह मूंछें वाले खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती हैं। ये सारी बातें सुनकर कन्या के पिता मन में सोचने लगे, इसका मतलब ये जो दिख रहा है वो नहीं, ये नहीं दिख रहा है जो है। इसलिए वो सामने आए और सामने आकर के हारे हुए राजाओं को पीछे करते हुए कुबड़े के सामने आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, आप हैं कौन, हमें चीतो, आप कौन हैं और आपका क्या परिचय है, आप कृपया प्रकट होकर के हमें अपना परिचय दीजिए। ऐसी बात कही और फिर बंधुओं श्रीपाल जी ने अपना असली परिचय दिया, रूप बताया और असली रूप देखकर उनका परिचय जानकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। और फिर बाद में राजा ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से श्रीपाल जी के साथ में कर दी है और श्रीपाल जी वहाँ पर आराम पूर्वक रह रहे हैं नगरी के अंदर। और पुण्य का फल, क्योंकि जब पुण्य उदय में आते हैं तो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी क्या मिलती है, विजय मिलती है। एक ब्राह्मण वहाँ पर राजसभा में था, उसने कहा कि ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं आपके सामने एक विनती कर रहा हूँ कि यहाँ से एक दूर दलपतपुर नाम का नगर है, क्या नाम है, और वहाँ उनकी एक बेटी है श्रृंगार सुंदरी, उनके 5 सखियां हैं। उन 5 सखियों ने और श्रृंगार सुंदरी ने श्यादवाद की पढ़ाई की है। किसकी? श्यादवाद। जैन धर्म को मानती हैं, जिनवाणी के ऊपर असीम श्रद्धा रखती हैं और उन 6 ने प्रतिज्ञा ली है जो श्यादवाद के अंदर हमें यानी हराएगा, हमारी जो समस्याओं की पूर्ति करेगा, 6 की, कितनों की, तो हम 6 एक साथ में उनके साथ में क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो बंधुओं ये बात सुनकर श्रीपाल जी मन के अंदर क्या विचार करते हैं, कैसे दलपतपुर नगर के अंदर जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर धनुष बाण और तलवार नहीं चलानी है, दिमाग से लड़ाई करनी, किसे करनी है, हाँ बाकी लड़ाइयाँ करनी सब ठीक है, लेकिन ज्ञान युद्ध जीतन कठिन, ज्ञान का युद्ध जीतना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। तो आगे क्या वर्णन आता है बंधुओं सुनने से मालूम पड़ेगा। आज होली महापर्व का 7वां दिवस, कौन सा दिवस है, 7वां दिवस है। और आज आपको ओम ह्रीम नमो दंसनस्य की माला फेरनी है, 21 माला, ओम ह्रीम नमो दंसनस्य। और 67 लोग इसका ध्यान करना है, 67 बार नमोथुनम देने हैं, 67 बार तिकुतों के पाठ से वंदन करना है। और वर्ण से आयमिल करने वाले भाई बहनों को सफेद वस्तु से आयमिल करना है। 67 की संख्या का मतलब समझ गए आप, 67, हाँ 67 लोग, 67 नमोथुनम और 67 वंदन करना है और 21 माला फेरनी है। ओम ह्रीम नमो दंसनस्य, ये विधि है आज की, इन विधि का बराबर ध्यान रखिएगा इसी भावना के साथ। ओम